Hello and welcome dear student. I am Ravin. So today I will discuss natural frequency by torque method. बेटा टॉर्क मेथड से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। देखो ये एग्जाम में बेटा बहुत आते हैं, गेट ईएससी और क्या बोलते हैं जेई वगैरह में क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। तो इससे नेचुरल कैसे निकालेंगे टॉर्क मेथड से। अभी मैंने लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल देखा था, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं टॉर्क मेथड से कि हाउ टू कैलकुलेट क्या होता है आपका टॉर्क मेथड से। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखो दो चार एग्जाम्पल करोगे बेटा, बहुत ही है, बस आसान से देखना से कैसे निकालते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने एक बता रखा था, ठीक है। कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी बॉडी का। बेटा कोई भी एक्सिस दिया हो तो हमेशा हमेशा क्या निकालेंगे। जैसे मैं रॉड की बात करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसकी बात कर रहा हूँ, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूंगा। तो रॉड का हमें कितना पता है, इस रॉड का बेटा इस सेंट्रल एक्सिस के आउट पता है तो कितना होता है, ये एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। अब कोई भी डिस्टेंस लेना हो तो पैरेलल एक्सिस क्या करेंगे बेटा, वहां पर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास। देखो कोई भी मान लो आपके पास इस एक्सिस के लेने हैं अबाउट, ठीक है। तो आपको पता है सेंट्रल के अबाउट पता है, तो इस एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, ये सेंट्रल का हो जाएगा। आईसीसी का मतलब हो गया सेंट्रल का हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये हो जाएगा जिस डिस्टेंस में बेटा फिक्स किया हो तो उतना क्या लेंगे, एम डी स्क्वायर कर देंगे तो वो सेंट्रल मोमेंट क्या हो जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा फिक्स पॉइंट के अबाउट। किसके, फिक्स पॉइंट के अबाउट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो बेटा एक रॉड दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रॉड दे रखा है, ये हैंगिंग है जिसका मास दे रखा है। रॉड का मास क्या दे रखा है, इस रॉड का मास दे रखा है एम, ठीक है। इस रॉड का मास एम दे रखा है और यहीं पे क्या लगा दिया हूं मैं, एक स्प्रिंग लगा दिया हूं, ठीक है। यहीं पे मैं क्या लगा दिया हूं, एक स्प्रिंग लगा दिया हूं। अब बोलो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होगी, आपसे एग्जाम में पूछ दिया है। लेंथ कितना दे रखा बेटा, ये एल दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब क्या करूं मैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल ऑस्किलेशन करेंगे, क्या करेंगे, स्मॉल ऑस्किलेशन करेंगे। तो इस बॉडी को मैंने थोड़ा सा बेटा क्या किया, इसको डिफ्लेक्ट करा दिया तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखो ये यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितना करेगा, ये देखो कितना करेगा, तो ये हो जाएगी, कितना हो जाएगी। जैसे मान लो बेटा ये क्या है, एल लेंथ है, क्या है, एल लेंथ है। तो ये थीटा डिस्टेंस पे बेटा मूव करा दिया मैंने, कितना किया, थीटा डिस्टेंस पे मूव करा दिया। तो कितना मूव हो गया आपके पास, तो ये निकालना है। तो कहोगे सर एल है और ये थीटा है, तो ये आर्क कितना हो जाएगा, क्या कहोगे आप, एल थीटा हो जाएगा, इतना डिस्टेंस मूव कर गया, ठीक है। अरे जैसे ये एंगल है बेटा, देखो ये एंगल है, इसको मैं थीटा टर्न पे मिला दूं बेटा, क्या होता है, ये आपका थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा थीटा, ये जो बेटा ये आर्क होगा, ये वाला आर्क क्या हो जाएगा, वो आप कहोगे ये आपके पास आर्क हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो थीटा होगा आपके पास, ये देखो ये आर्क हो जाएगा, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। रेडियस बेटा एल दे रखा है, तो यहां से कोई रेडियस आपके पास पता है तो क्या हो जाएगा, आर्क क्या हो जाएगा आपके पास, एल थीटा हो जाएगा। तो वही एल थीटा आपके पास क्या यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा बॉडी, इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा बॉडी। तो देखो हमारे पास कितनी डिस्टेंस आ गई। अब देखो आपके पास क्या है, यहां से यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई है। अब मैं बोलूं स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगा बेटा, कितना फोर्स लगा, तो 100 कहोगे स्प्रिंग पे होता है एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, यही होता है। तो यहाँ बेटा मैंने एस माना हूं, क्या माना हूं, यहाँ पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एस दे रखा है, तो कितना हो जाएगा एस इंटू एक्स, कितना हो जाएगा एस इंटू एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, एल थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एस इंटू एल थीटा हो गया। बेटा ये फोर्स लगा है ना, ये फोर्स लगा इस पे, कितना फोर्स लगा, एफ लगा। तो बताओ फिक्स एक्सिस ये है आपके पास, कितना टॉर्क लगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास टॉर्क। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है आपके पास, एल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल बेटा क्या हो जाएगा टॉर्क। तो ये टॉर्क लगा, ठीक है, क्या लगा, ये टॉर्क लगा, किसके कारण, स्प्रिंग के कारण, किसके कारण, स्प्रिंग के कारण। अब देखो इस रॉड का मास भी रखा है, अगर मैं रॉड को डिफ्लेक्ट करा रहा हूं कोई एंगल पर, इसको मैं डिफ्लेक्ट करा दूंगा तो बेटा इसकी मास कहां पे लग जाएगी, सेंटर पे लग जाएगी, किस पे लग जाएगा, सेंटर पे लग जाएगा, वो mg हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पे लगेगा बेटा, l/2 पे लग जाएगा, और कितने पे लग जाएगा, l/2 पे लगेगा। कोई भी रॉड की मास हो बेटा उसे मैं डिफ्लेक्ट कर दूंगा तो वो क्या करेगा, सेंटर पे, इसके सेंटर पर मास क्या होगा, यहाँ पर एक्ट कर जाएगा। तो बेटा ये भी फोर्स हो गया, क्योंकि मैं डिफ्लेक्ट कराने के बाद देख रहा हूँ, ये पोजीशन देख रहा हूँ, तो मास के कारण बेटा कुछ टॉर्क आएगा। तो कितना टॉर्क आएगा, ये डिस्टेंस आपको पता होगा कितना होगा, ये आपके पास ये l/2 हो गया, ये थीटा हो गया बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये l/2 इंटू थीटा।
तो ये हो जाएगा आपके पास, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, इतना डिफ्लेक्ट किया ये, तो कितना किया L/2 आपका लेंथ हो गया ये इंटू थीटा, सेम वैसे ही है, तो ये हो गया इतना डिस्टेंस। अब देखो mg आपका लगा हुआ है, इतना डिस्टेंस है, तो इसके लिए टार्क कितना हो जाएगा, इसके लिए भी टार्क, ये टार्क बेटा किसके लिए हो गया, ड्यू टू, ठीक है, ये स्प्रिंग था पहले। अब दूसरी टार्क क्या है बेटा, मास के कारण उसके, तो मास के कारण कितना टार्क हो जाएगा, तो इसके लिए mg आपके पास था इंटू एल, कितना हो जाएगा बेटा, थीटा, ठीक है। लेंथ बेटा कितना है, L/2 है, क्योंकि इतना ही लेंथ है, तो L/2 इंटू थीटा, ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, mg L/2 इंटू थीटा। तो ये आपके पास कितना लगा है, ये वेट लगा और ये डिस्टेंस हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपके पास टार्क। तो आप एक्सेलरेशन मेथड से, टॉर्क मेथड से क्या होता है आपके पास, टार्क बराबर होता है आई थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू 0। तो रिस्टोरिंग टॉर्क बेटा यही है, क्यों, क्योंकि रिस्टोर करना चाह रहा है ये, कौन सा, एक फोर्स जो लग रहा है और एक ये लग रहा है आपका मास। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास दोनों, इन दोनों को मैं कहूँ तो कितना हो जाएगा, आई थीटा, ठीक है, प्लस रिस्टोरिंग टॉर्क किसके लिए, स्प्रिंग के कारण, तो कितना हो जाएगा, SL स्क्वायर थीटा, ठीक है, SL स्क्वायर थीटा, और इसके बाद कितना हो जाएगा बेटा, ये mg L/2 थीटा, तो थीटा का, ठीक है, डिवाइड बाई आई इंटू थीटा, तो यही क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर है, यही क्या बेटा, ओमेगा एन स्क्वायर है। तो अब ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट क्या हो जाएगी, SL स्क्वायर प्लस mg L/2 अपन आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकालना है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं, इस रॉड का, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो बताओ हमें सेंटर का पता है रॉड का, इसका पता है, इसका कितना होता है, कॉर्नर के अबाउट, कॉर्नर के अबाउट क्या होता है बेटा, ML स्क्वायर बाई कितना होता है 3, ठीक है, ये भी निकाला, नहीं आता बेटा निकाल के देख लेना। आपको ML स्क्वायर बाई 12 पता है, प्लस L/2 का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा, ये डिस्टेंस आप ऐड कर देंगे तो यहाँ इसके अबाउट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं वही किया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखूंगा इसकी जगह, ये हो जाएगा SL स्क्वायर प्लस mg L/2 अपन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ML स्क्वायर बाई 3। तो ये आ जाएगी आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू, आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, समझ आया चीजें। तो ये चीजें आपसे क्वेश्चन बराबर पूछी जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन दिया था आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, उसको देखो। अ मास ऑफ ऑस्किलेशन ऑन ए स्प्रिंग हैविंग मास ms, ठीक है, एंड स्टिफनेस k। तो स्प्रिंग का मास बेटा दे रखा है, स्प्रिंग का मास कितना दे रखा है, ms दे रखा है, देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये आपके स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया प्लस मास लगा हुआ है, तो ms/3 आपका क्या है, स्प्रिंग का बेटा जो मास होता है उसका क्या करते हैं 1/3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल मास कितना था m, स्प्रिंग का मास बेटा क्या करते हैं इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपसे, ये क्वेश्चन मैं कल करा रखा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन करा रखा हूं। तो ये क्वेश्चन में क्या था आपके पास, इसके अबाउट क्या लेना है आपके पास, इसके अबाउट टार्क लेने हैं। तो आपका ये डिस्क हो गया, डिस्क का आपके सेंटर के अबाउट पता है, पर इसको हमें इसलिए लेना है, तो इसका i प्लस m इंटू ये डिस्टेंस mr स्क्वायर कर देंगे, तो i इसके अबाउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अबाउट क्या करेंगे बेटा, हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करके देखो, इसमें देखो कितने फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये बेटा कितना डिफ्लेक्ट हो गई, ये r थीटा डिफ्लेक्ट हो गई, r इंटू थीटा बेटा क्या हो जाएगा, इसका आर्क हो जाएगा, इतना डिफ्लेक्ट हो गई। तो इतना डिफ्लेक्शन हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, kx होता है, तो s इंटू आर थीटा हो गया स्प्रिंग फोर्स। टार्क कितना लगा, स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसमें बेटा r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क हो जाएगा। तो आई थीटा डबल डॉट प्लस टॉर्क आपके पास कितना हो गया, SR स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब i आपको निकालना है,
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर एस आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा आई थीटा, तो यही तो ओमेगा एन हो गया, ओमेगा एन हो गया एस आर स्क्वायर अपान आई। आई कैसे निकालेंगे, इसके अबाउट में पता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस हमें इसके अबाउट लेना ना, मैंने इस एक्सिस पे फिक्स कर रखा हूँ, इसके अबाउट बेटा डिफ्लेक्ट हो रहा है इस एक्सिस अबाउट, तो जहाँ पे मैंने फिक्स है वहीं पर पॉइंट क्या लेना हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका पता है बेटा, यहाँ से मैंने क्या करूँगा, इतना डिस्टेंस पैरेलल थ्योरम से बेटा क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर बाई ये हो जाएगा, तो यहाँ के वैल्यू क्या रख दूंगा बेटा, ये आपको पता है एस स्क्वायर अपान 3/2 एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया तो 2/3, तो अंडर रूट क्या जाएगा 2/3 के वाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बराबर पूछे जाते हैं, किस पे बेस है आपके पास, ये बेस है। चलो आगे देखते हैं, तो और कॉन्सेप्ट करते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे हम, तो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन आगे और कॉन्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके, कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूं टॉर्क मेथड से, क्वेश्चन आपसे टॉर्क मेथड से आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्जनल वाइब्रेशन की, किसकी बात करेंगे, टॉर्जनल वाइब्रेशन की। व्हाट इज दिस, दिस इज टॉर्जनल वाइब्रेशंस। इसमें देखो आपने टॉर्क मेथड तो पढ़ा ही होगा, टी बाई आर, ठीक है, सॉरी टाउ, ये पढ़ा होगा आपने टाउ बाई आर, टाउ बाई आर इक्वल टू बराबर जी थीटा बाई एल, ठीक है। तो ये क्या आपके पास इक्वेशन था। अब क्या है आपके पास, अब आपके पास टॉर्जनल वाइब्रेशन निकालना है, तो मैं देखो, तो टी बाई थीटा, इसको मैं सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को लिखता हूं, तो टी बाई बेटा क्या हो जाएगा थीटा, इसको उल्टू हो जाएगा जी जे बाई एल। तो यही आपके पास टॉर्जनल स्टिफनेस, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, टॉर्जनल स्टिफनेस, टॉर्सनल या टॉर्जनल को टॉर्सनल स्टिफनेस, ठीक है। तो यही है आपके पास स्टिफनेस, जिसे हम लोग बेटा KT से डिनोट कर रहे हैं, तो KT इक्वल कितना हो जाएगा बेटा जी जे बाई एल। जी बेटा क्या है आपके पास, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है जी, और जे बेटा क्या है आपके पास, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एल आपका लेंथ हो गया, और जी बेटा क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ शियर इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू दिया होगा, तो आप क्या निकालेंगे, KT निकाल लेंगे। देखो अब अगर आपसे बोलूँ मैं, सेम वैसे ही है, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं टॉर्क मेथड से मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर ST जो किसका है, या KT या KT में बोलूँ, या इसको बेटा ST बोल सकते हैं, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू 0, तो मैं कहूँ थीटा डबल डॉट प्लस ST बाई क्या हो जाएगा आई थीटा, तो यही क्या है आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर है, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ST बाई आई, या ST की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा बेटा जी जे बाई एल इंटू आई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला हो जाएंगे टॉर्जनल वाइब्रेशन का, किसके, टॉर्जनल वाइब्रेशन का। तो टॉर्जनल वाइब्रेशन बेसिकली होता कैसा है, जैसे मैं कहूँ, ठीक है, ये कहूँ इस पे बेटा क्या है, यहाँ पे एक क्या है आपके पास, ये सिलेंड्रिकल या ये डिस्क बेटा क्या है, इस पे हैंगिंग है इस तरह से, ये फिक्स है पूरा। अब इसको बेटा मूव करा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मूव करा दे रहा हूँ, तो बेटा कुछ इसमें टॉर्जनल आ जाएंगे, कुछ टॉर्जनल आ जाएंगे, तो इसके कारण जो आपके पास स्ट्रेसेस जनरेट होंगे यहाँ पे, तो इस तरह से जनरेट होंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये जनरेट होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके पास, इसमें स्टिफनेस आ जाएगा, जिसे KT बोलेंगे या ST बोलेंगे, उसकी वैल्यू आपको पता है जी जे बाई एल होता है। सेम वैसे प्रोसेस है, आई डबल थीटा ST इंटू थीटा ST अपन आई, ओमेगा एन स्क्वायर बराबर ये होगा, तो ओमेगा बराबर ST बाई आई आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास जी जे बाई क्या हो जाएगा बेटा जी जे बाई एल इंटू आई, तो ये हो जाएंगे आपके पास टॉर्जनल स्टिफनेस का फॉर्मूला। अगर मान लो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसकी मैं डिस्क की बात कर रहा हूं, अगर ये शाफ्ट की दे रखा होगा, ठीक है, तो इस केस में बेटा क्या करेंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इफ आई शाफ्ट इज गिवन, तो शाफ्ट का मोमेंट इनर्शिया दिया हुआ, तो बेटा क्या करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेटा ये आपके पास ये क्या है आपके पास स्टिफनेस है, किसका, टॉर्जनल स्टिफनेस, अपान आई बेटा किसके लिए है, वो डिस्क के लिए है, अपान
आई सेप्ट की बात करेंगे तो डिवाइड बाई बेटा क्या कर लेंगे 3। जैसे हम लोग मास ऑफ स्प्रिंग में करते थे उसको डिवाइड 3 करते थे, वहाँ पे आई सेप्ट बाई बेटा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार ही पूछे गए हैं। आई स्क्वायर आई प्लस आई सेप्ट डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, यानी आई सेप्ट का 1/3 ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपके पास, इसमें ऐड कर देंगे तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो समझे, तो ये चीजें आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट है टॉर्जनल स्टिफनेस से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टॉर्जनल स्टिफनेस को। मैं अगर रोटर के सिस्टम की बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ टू रोटर सिस्टम, किसके है, टू रोटर सिस्टम। चलो टू रोटर सिस्टम में जैसे मैं कहूँ एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे बेटा, इस शाफ्ट पे मैंने 2 रोटर लगा रखा हूँ। क्या लगा रखा हूँ, 2 रोटर लगा रखा हूँ। एक रोटर ये रहेगा और दूसरा रोटर ये है, ठीक है, एक रोटर ये है और दूसरा रोटर ये है। अब इसके बेटा ये रोटर मूव कर रहा है तो देखो इस तरह से स्ट्रेस जनरेट होंगे। कैसे जनरेट होंगे, इस तरह से जनरेट होंगे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कुछ पोर्शन इधर मूव करेगा तो कुछ पोर्शन इधर मूव करेगा, तो आपके पास इस तरह से बेटा इसका स्ट्रेस जनरेट होंगे यहाँ पर। देखो मैं कहूँ बेटा ये टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, एल लेंथ है, कितना है, एल लेंथ है, पर हमें पता नहीं है कहाँ पे ये मीट करेगा। तो मान लिया बेटा यहाँ से L1 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया आपके पास, L2 हो गया। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, L माइनस L1 हो जाएगी, ठीक है, तो L2 क्या हो जाएगी, L माइनस L1 हो जाएगी, या L2 मैंने रख दिया। अब देखो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें पता है आपके पास L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा बेटा, L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, टोटल L लेंथ है, L1 प्लस L2 बेटा कितना लेंथ है, L लेंथ है। दूसरी बात, अब बात करेंगे इसकी जो स्टिफनेस होगी ना, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दोनों को सेम होगी। क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो मैं बोलूँ आपका रोटर 1 है, ये कितना है, रोटर 1 है, और बेटा क्या है, रोटर 2 है। तो रोटर 1 के लिए बेटा, रोटर 1 की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 और ओमेगा 2 बेटा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर दोनों बराबर हो जाएंगी तो बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ST अपान क्या होता है आपके पास, I। दूसरी बात क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा ST डिवाइड बाई I2, ठीक है। तो ये I1 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास, I2 हो जाएगा। तो ये I1 और I2 हो जाएगा, तो ST1 इसके लिए हो जाएगा, ST2 इसके लिए हो जाएगा, तो ये दोनों का बेटा क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब ST की वैल्यू क्या है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, GJ बाई एल, GJ बाई एल। देखो G मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है दोनों का, और पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी बेटा सेम है, तो सिर्फ क्या वेरी होगा, ओनली कौन सा वेरी होगा आपके पास, लेंथ वेरी करेगा। क्या करेगा, लेंथ वेरी करेगा। इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो पहले इक्वेशन से हो जाएगा GJ बाई L1 I1 बराबर अंडर रूट GJ बाई L2 I2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, हटा के देखो तो क्या आ जाएगा, L1 I1 बराबर L2 I2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके लिखो तो हो जाएगा L1 I1 बराबर L2 I2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास L1 I1 बराबर L2 I2, या L1 बाई L2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बाई I1। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, I2 I1 पता होगा, L1 L2 निकल जाएगा, तो लेंथ निकल जाएगा, सभी निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 2 रोटर थे, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जीरो हो रही है, कहाँ पे हो रही है आपके पास, एक पॉइंट पे हो रही है, ओनली 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ रोटर 2 है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जीरो रह रही है, नंबर ऑफ कहाँ हो रही है, मीट कर रही है वहाँ पर, ठीक है। तो ये नोड पॉइंट है, क्या है आपके पास, ये नोड पॉइंट है, इसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं हम लोग, नोड पॉइंट। तो ये हो गई आपके पास नोड। तो 2 रोटर है तो नोड कितने मिले हमको, 1 मिले। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2 रोटर है तो नोड कितने मिले, 1 है। अगर 3 रोटर होता तो कितने मिलते हैं, तो n-1 मिलते हैं। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, इफ, कॉन्सेप्ट देखो ये है आपका, इफ नंबर ऑफ रोटर इज n, देन नंबर ऑफ नोड, तो नोड कितने बनेंगे, नंबर ऑफ नोड पॉइंट विल बी कितना होगा बेटा, n-1। कितना होगा, n-1, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटर n है, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, n-1।
चलो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन भी आते हैं इस पे बहुत। मान लो आपके पास कितने नोड हैं, आपसे दिया है क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ rotor is 5, what will be number of node point। तो नोड पॉइंट कितने होंगे, तो आपको बताना है कितने होंगे बेटा। अगर रोटर की संख्या कितनी है आपके पास 5 है, तो आपके पास नोड कितने होंगे 5 - 1 कितने हो जाएंगे 4। इसका अपोजिट भी दे सकता है, आपके पास नोड की पॉइंट की वैल्यू दे रखा होगा, अगर नोड पॉइंट का वैल्यू दे रखा है तो नंबर ऑफ रोटर बेटा उससे एक ज्यादा होंगे। तो आपसे कुछ भी वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ सकता है, अपोजिट से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं, ठीक है। चलो तो ये रही कॉन्सेप्ट, किससे रिलेटेड बेटा, ये रही आपके कॉन्सेप्ट। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है। अब देखो बात करते हैं कुछ रेलेक थ्योरम की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, रेलेक थ्योरम की बात करते हैं। तो इसमें देखो रेलेक थ्योरम में ठीक है, रेलेक थ्योरम बेटा क्या करते हैं, तो हम मास का डिफ्लेक्शन देखते हैं। किसका देखते हैं हम लोग, इसमें मास का डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो क्या देखते हैं इसमें, मास का डिफ्लेक्शन देखेंगे, मास कितना डिफ्लेक्ट हो रही है वो हम इसमें देखेंगे, किसमें, रेलेक मेथड में। तो देखो क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं इसमें, क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैं कह लूँ बेटा ये आपके पास स्प्रिंग था, इस पर मास लगी है, अब बताओ इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, कहोगे सर √S/m। मैं कहूँ नहीं, इसके टर्म में ना बताओ, डिफ्लेक्शन कितना डिफ्लेक्ट किए ये बताओ। तो मास बेटा कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट कर दिया है पोजीशन से, ये कितना डिफ्लेक्ट, इसके टर्म में बताओ। तो क्या बताओगे आप, अब बताओगे कि अगर कोई मास बेटा डिफ्लेक्ट कर रही है तो अब इसके बाद ये g/, क्या करेंगे, डेल्टा के टर्म बताएंगे, दोनों सेम होता है। क्या होगा, दोनों सेम होता है। तो हम मास का डिफ्लेक्ट देने कितना डिफ्लेक्शन होगा वो निकालेंगे, तो वो डिफ्लेक्शन बेटा g/del कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, g/del कर देंगे, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसकी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब ये वैल्यू अब क्या रखेंगे, ध्यान रखना आपको। तो इस केस में बेटा क्या आ जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। जैसे मान लो इसी का मैं देखूं, तो इसका मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, देखो यह बेटा mg लग रहा था यहां पर, ठीक है। mg बराबर कितना डिफ्लेक्ट हो गई, कितना है, इस स्प्रिंग के कारण कितना डिफ्लेक्ट हो गई, ये हो जाएगी s इंटू डेल्टा, ठीक है, यही होगी mg बराबर s इंटू डेल्टा। इतना वेट लगा उसके कारण कितना, यानी वेट के बराबर कितना हो गया, s इंटू डेल्टा, sx, यानी f इक्वल टू kx होता है ना, तो ये sx हो गया, इतना डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहीं से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, s/m बराबर क्या हो जाएगा, g/डेल्टा। तो ये देखो किसके बराबर हो जाएगा, ये क्वांटिटी इसके बराबर हो गया, तो हम इसको इस क्वांटिटी किसके इक्वल टू लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, आप कैसे निकालेंगे, कभी कभी इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो आपको डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा कि मास कितना डिफ्लेक्ट कर रही है, उसे निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहूँ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, वो चीज़ अब निकल जाएंगी। जैसे कहूँ मैं, एक स्प्रिंग है बेटा, ठीक है, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक पुली बंधी हुई है बेटा, क्या पुली बंधी हुई है। अब इस पुली से क्या कर रहा हूँ, एक बेटा एक स्प्रिंग लगी है, क्या लगी है, एक स्प्रिंग लगी है जो फिक्स है, यहीं से एक बेटा मास लटका हुआ है जिसका मास बेटा दे रखा है m। ये बेटा मासलेस है, इसे कह लेंगे हम लोग मासलेस पुली, मासलेस पुली को हम लोग मासलेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मासलेस पुली हो गई। अब बताओ इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, देखो इसको क्वेश्चन को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो इसके कारण ये पॉइंट था, अब लगा दिया मास, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ होगा, क्या हुआ होगा,
इस डिफ्लेक्शन हुआ होगा। अब ये डिफ्लेक्ट होने के कारण इसका सेंटर बेटा यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो गया होगा, इस स्प्रिंग के कारण यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो गया होगा। ठीक है, कितना हुआ होगा, इस स्प्रिंग के कारण बेटा इस पर लगा है तो बेटा कुछ नीचे आया होगा, तो मैंने मान लिया इसका सेंटर नीचे आया, तो इतना डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, इतना जब डिफ्लेक्ट हो गया है, अब देखो, अब आपके पास मास लगा हुआ है, मास इस पे किस पे बेटा, ये हैंगिंग है, इस पुली पर है। तो इस मास के कारण ये भी पुली नीचे आई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी डिफ्लेक्शन हुआ होगा, इसमें भी डिफ्लेक्शन हुआ होगा, उतनी पुली किसे आएगी, नीचे आएगी। अब देखो यहाँ से देखो कितना नीचे जाएगा, यहाँ से देखो ये पहले ऐसे था, अब नीचे आया, तो ये रोप कितना नीचे गया होगा, आपको देखना है कितना नीचे गया होगा। तो कहूँगा कि पहले बेटा ये डेल आ गया, इस स्प्रिंग के कारण कितना डिफ्लेक्शन हो गया, इतना हो गया डेल 1। अब इसके कारण कितना हो जाएगा, इसका देखो पहले से डेल 1 हो गया, अब कितना आया और आया, तो कितना गया, दोगुना चला गया। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, इसमें डेल की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगी, 2 टाइम्स डेल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स डेल्टा 1 हो जाएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो गया, यहाँ से बेटा यहाँ तक टोटल 2 टाइम्स डेल 1 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझे, इस स्प्रिंग बेटा, इस स्प्रिंग के कारण कोई डिफ्लेक्शन तो हुआ होगा ना, इसमें मास लगा है तो कुछ नीचे तो आया होगा। तो मान लिया डेल्टा 1 कितना आएगा, देखो mg इधर है, mg इधर है, कितना आ जाएगा, 2mg हो जाएगा। mg, इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ तो आपके पास एक इस तरह से डायग्राम बनेगा। mg बेटा ये भी लगा है, इसमें भी टेंशन mg हो गया, इस पे बेटा स्प्रिंग लगा है। ठीक है, तो कितना टोटल 2mg लग रहा है, नीचे कितना टोटल लग रहा है, 2mg हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पर s इंटू डेल्टा इक्वल टू 2mg। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू 2mg बाई डेल्टा s। तो 2mg बाई s हो जाएगा, यहाँ से 2mg बाई s पहले के लिए हो गया। दूसरे के कारण बेटा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, दूसरे के कारण कितना हो जाएगा आपके पास, इसके कारण से स्प्रिंग डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये दुगुना हो जा रहा है आपके पास। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स बेटा, ये था आपके पास, कितना हो जाएगा 4mg बाई s। टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो गया, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितना होगा आपके पास, ओमेगा एन की वैल्यू आपके पास g बाई डेल्टा होगा। डेल्टा आपने यहाँ से निकाला है, तो कितना हो जाएगा g अपन 4mg बाई s। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसके हो जाएगा पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ स्प्रिंग बेटा, ये मान लो अभी स्प्रिंग की बात करें, इसमें ये प्लस डेल 1 भी होगा, यहाँ पर डेल ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन, अभी फिर से करते हैं। देखो पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि इस पे बेटा कोई स्प्रिंग नहीं है, सीधे मास है। और दूसरा बेटा क्या था फिगर, ये इस पे देखो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मास लगा हुआ है। 2 आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे। देखो टोटल बेटा mg इधर लग रहा है, टेंशन इधर ले जाएगा, 2mg हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। इसमें डेल्टा हमें पता हो गया कितना हो जाएगा, 2mg बाई s। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले के लिए हो गया। अब देखो डेल 1 तो नीचे आ गया, ये कुछ नीचे कितना आया, डेल 1 आ गया, ये पुली नीचे आया, कितना आया, डेल 1 आ गया। अब इसके कारण भी तो नीचे आएगा, मास के कारण, इस मास के कारण भी डेल 1 नीचे आएगा। तो कितना नीचे आएगा, तो देखो यहाँ से मैं देखूँ ये वाला, अगर यहाँ से बेटा आर थीटा जाएगा तो आर थीटा इधर से भी जाएगा, इसका मतलब सिर्फ डेल नीचे आएगा, तो यहाँ 2 डेल्टा नीचे जाएगा। मतलब इस यहाँ पे देखो ये रोप थोड़ा नीचे कितना आया, यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ आपके पास इतना, तो बेटा कि रस्सी कितनी गई आपसे, रस्सी 2 गुनी चली जाएगी, क्योंकि 2r है, कितना है 2r है। अगर सिर्फ यहाँ से डिफ्लेक्शन होकर नीचे आया तो 2r खुलेगा, तो यहाँ जाएगा, तो दुगुना क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर 2 टाइम्स डेल 1 हो जाएगा। अगर ये डेल नीचे आएगा तो 2 टाइम्स डेल इसमें हो जाएगा। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट यही था आपके पास। यहाँ पर देखो डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg बाई क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। अब इसके कारण डेल 1 तो आया, तो इसके कारण बेटा कितना जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल 1 हो जाएगा। इतना नीचे आएगा तो 2 टाइम्स डेल 1 नीचे आ जाएगा, प्लस ये भी स्प्रिंग है, इसके कारण हो जाएगा, तो इसके कारण ये हो जाएगा आपके पास, इस स्प्रिंग का हो जाएगा डेल्टा।
तो टोटल डेल टू क्या हो जाएगा, ये डेल टू हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद टोटल ये आ जाएगा आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आप निकाल लेंगे ओमेगा एन बेटा, आपको टोटल पता हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, जी पता ही है, डेल्टा की वैल्यू जो आएगी नेट वहीं रख देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होगी आपके पास ये। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, अभी क्वेश्चन था क्या, रेलेक थ्योरम पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहे हैं। अगर आपसे पूछे बेटा, ठीक है, आपसे क्या पूछे, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, आप क्या पूछे, बीम पूछे, बीम में लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन इन बीम, तो बीम में कितना लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन होगा वो देखना है। तो लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे मान लो एक बीम है, बीम है, ये बीम है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल है, मास बेटा क्या है यहाँ पर पहले इतना था, ठीक है, इतना था। अब आपसे क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडिनल हो गया और ट्रांसवर्स पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में बोलूँ ये बीम है बेटा, ये आपके पास बीम है, इस पे बेटा क्या है, मास, तो कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है वो निकालना है आपको। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन देगा आपको, एक बीम में इस तरह से मास आपका हैंगिंग कर देगा, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे, और एक इस तरह से क्वेश्चन देगा जिसे बोलेंगे ट्रांसवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका पता है आपने, इसका स्टिफनेस कैसे निकालेंगे रॉड का, इसका ये एरिया दे रखा होगा, एंगल मॉडुलस दे रखा होगा, एल दिया होगा, तो क्या निकाल लेंगे, इसका एस निकाल लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे, जैसे निकालते थे ना एफ इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट ये निकालना है। तो बताओ, ये आपके पास डिफ्लेक्शन हो गया, फोर्स हो गया, तो फोर्स इक्वल टू बेटा डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, ये होता है एल बाई ए ई, ठीक है, एफ एफ कट जाएगा तो डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, ए ई बाई क्या हो जाएगा बेटा, ए ई बाई एल, तो यही डिफ्लेक्शन हो जाएगा इस केस में। तो ये डिफ्लेक्शन जितना कितना आएगा वो क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता है कितना डिफ्लेक्शन होता है, जी बाई डेल्टा, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर रख देंगे तो निकल जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, समझ आया चीज़ें। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एरिया दिया होगा, यंग मॉडुलस दे रखा होगा, इलास्टिसिटी दे रखा होगा, तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा। डिफ्लेक्शन होता है आपका फोर्स पी इंटू एल अपान ए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में पढ़ा होगा, तो ऐसे डिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद डिफ्लेक्शन क्या होगा, ए बाई एल, ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका नेट, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है, इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन भी दे देगा आपको पास, जैसे एक तरह से भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, यहाँ पे बेटा मास दे रखा है, ठीक है, एक रॉड दे रखा है, यहाँ पे भी इसकी लेंथ दे रखा है। अब इससे पूछा है कि नेट कितना डिफ्लेक्शन होगा इस बॉडी का, तो आपको पता है ये एरिया पता होगा A1, तो ये हो जाएगा E1 अपान L1, ठीक है, ये A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर E अपान L2, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास नेट डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, इतना डिफ्लेक्शन हो गया, इतना डिफ्लेक्शन हो गया। तो डिफ्लेक्शन ये हो गया आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट, एस की वैल्यू, ठीक है, ये एस की वैल्यू हो गई स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, तो ये किस में हो जाएगा, सीरीज की पैरेलल है, ये हो जाएगी पैरेलल में। तो नेट कितना हो जाएगा बेटा, ये नेट कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। तो यहाँ से देखो आपके पास A1 E1 या E दिया होगा, जैसा भी होगा, अपान L1 प्लस A2 E2 अपान L2, तो इस तरह से बेटा नेट आ जाएगा। तो आप क्या निकालना है आपको पास, अंडर रूट S बाई एम पता ही है, तो S नेट निकाल लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो ऐसा क्वेश्चन देंगे। बाकी ट्रांसवर्स में बेटा देगा क्वेश्चन, किस में देगा, ट्रांसवर्स में देगा। तो ट्रांसवर्स में क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसवर्स में आपके पास बीम दे रखा होगा, कैसे दे रखा, एक बीम दे रखा हो, इसे मास दे रखा, तो कैसे निकाल लेंगे, कितना डिफ्लेक्ट करेंगे, ये डिफ्लेक्शन आपने निकाला होगा, ठीक है, कितना होता है, जैसे मान लो फोर्स दे रखा है, तो बेटा क्या होता है M Q अपान 3EI, आपने डिफ्लेक्शन निकाला होगा ना सोम में, तो वही आपका डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो ओमेगा एन बराबर क्या रख देंगे, जी बाई डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा यही डिफ्लेक्शन बेटा आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी देगा क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग डैम सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, डैम सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे डैम सिस्टम। तो डैम सिस्टम पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। डैम सिस्टम में जो आपके एग्जामिनेशन है वही करूंगा, ठीक है, ज़्यादा हम क्या करेंगे। डैम सिस्टम बेसिकली तो बेटा क्या होता है, जैसे डैम्पिंग की बात करेंगे यहाँ पर,
तो कोई वाइब्रेशन होती है बेटा उसके बगल में क्या करते हैं, एक सिंबल इस तरह से आप देखोगे बराबर, क्या देखोगे, इस तरह से एक सिंबल देखोगे जिसे बोले डैम, क्या बोलेंगे, डैम। जैसे मैं बोलूँ ये स्प्रिंग हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, मास बेटा क्या लग रहा है आपके पास, mg लग रहा है, यानी यहाँ पर लग रहा है, तो यहीं पे क्या किया मैंने, एक डैम्प दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा हूँ, डैम्पिंग दे रखा हूँ, ठीक है। तो ये आपका डैम्प सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पर डैम्पिंग देखना, इस तरह से सिंबल मिलेंगे आपको, जिसे डैम्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैम्प, ठीक है, क्या बोलते हैं, डैम्प। वहाँ पे बेटा क्या आता है, क्योंकि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब बेटा इसमें क्या आ जाएंगे, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा जिसे बेटा सी से डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं हम लोग, सी से डिनोट करते हैं। तो देखो इसका इक्वेशन कैसे बनता है, इसका इक्वेशन कैसे बनता है, इसका इक्वेशन देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो डैम्पिंग सिस्टम में जो डैम्पिंग फोर्स होता है आपका, ठीक है, किसकी बात करेंगे, डैम्पिंग फोर्स की। तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है बेटा आपका, वो होता है आपके पास, डैम्पिंग फोर्स बेटा प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, वेलोसिटी के, किसके होता है, वेलोसिटी के। ये हो गया आपके पास, क्यों एक डाटा ना बेटा डिस्प्लेसमेंट इंटू डी बाई डी टी करेंगे, एक्स हो गया, ये हो जाएगा एक्स बार, एक्स बार का मतलब होता है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी। तो डैम्पिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, किसके, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहीं पे बेटा डैम्पिंग फोर्स अगर मैं बोलूँ तो डैम्पिंग फोर्स की बेटा क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स बार, यानी एक्स डाट हो जाएगा। इस तरह से बेटा डिनोट करते हैं इसकी डैम्पिंग फोर्स को, ठीक है। इसमें डैम्पिंग फोर्स आता है, यही डैम्पिंग फोर्स बेटा इसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स कंसीडर करेंगे तो वैसे एक सिस्टम है आपके पास, ऐसे सिस्टम है जिसमें बेटा मास mg लग रहा था आपके पास, यानी स्प्रिंग था वही। उसके बाद हमने क्या लिया था यहाँ पर मैंने m x डॉट डॉट लिया था। अब इसी पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर यहीं पर एक डैम्पिंग फोर्स लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, सी एक्स डॉट हो जाएगा। जैसे देखो यही सिस्टम था आपके पास, ये मास है, अब देखो ये m हो गया, यहीं पे मैंने क्या लगा रखा हूँ, यहीं पर एक डैम्पिंग सिस्टम लगा रखा हूँ, क्या लगा रखा हूँ, इस तरह से डैम्पिंग सिस्टम लगा रखा हूँ। तो आपके क्या मिलेगा, यहाँ पर मास तो mg नीचे लग रहा था, तो कितना एक्सेलरेशन लगेगा, डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल से वही मैंने निकाला, एस एक्स निकाला, ठीक है। और कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स आपने देखोगे यहाँ पर इसमें एस एक्स लग रहा है, कितना लगेगा, एस इंटू एक्स। तो आपके पास तीन कंपोनेंट आ जाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे, ये तीन, येलो वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन आपके पास तीन कंपोनेंट आ जाएंगे, एस एक्स। तो रखने का मतलब हुआ एम एक्स डॉट, ये आपने पढ़ा पहले ही था। इसके बाद इसमें सी एक्स आ जाएंगे, सी एक्स डॉट, क्यों, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है इसमें, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एस इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, किसकी आ जाएगी, डैम्प्ड इक्वेशन की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, डैम्प इक्वेशन की हो जाएगी। तो आपने डैम्प इक्वेशन वैल्यू ये याद रखनी पड़ेगी हमेशा, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो। सी आपके क्या है बेटा, कोफिशिएंट है, वेलोसिटी बताएंगे इसको। इसके बाद क्या है, ऐसे है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सी बेटा क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, क्या है आपके पास, डैम्पिंग कोफिशिएंट। सी हो गया आपके पास डैम्पिंग, एस स्प्रिंग कांस्टेंट या मास है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। इन तीनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो आके हमारे पास आएगा इक्वेशन डैम्प। इसको मैं सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन था आपके पास डैम्प्ड का एम एक्स प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डॉट डॉट प्लस सी बाई एम एक्स डॉट प्लस एस बाई एम इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन आ जाएगा। तो ये क्या था आपके पास, ओमेगा यानी स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा, निकालते हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है ना, डी टू इसका एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस बाई एम डी एक्स। तो ये क्या है आपके पास, सेकेंड ऑर्डर का बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मैं सोल्यूशन निकालता हूँ तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है आपके पास, सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, दो सोल्यूशन आएंगे। कौन कौन से सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सोल्यूशन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ए आपका कोई कोफिशिएंट हुआ होगा, इसके बाद हो जाएगा ई अल्फा वन टी वन, ठीक है, अल्फा वन टी वन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस बी ई टू पावर अल्फा टू टी टू।
ये हो जाएगा एक कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, सॉरी ये एक सोल्यूशन आ जाएगा। आप देखो x इक्वल टू या इसको और के टर्म में लिख दूं मैं, किसके टर्म में लिखूं, इसे मान लो कॉन्स्टेंट के टर्म में लिख देता हूं, तो इसके मैं लिख देता हूं a प्लस बी, ठीक है, ई टू पावर क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा टी। ये क्या था, मैं मान लिया अल्फा और टी क्या है, कॉमन हो गया, अल्फा टी कॉमन है, तो ये तरह से सोल्यूशन आ जाएंगे आपके पास। तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा वन अल्फा वन एंड अल्फा टू, बेटा इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब ये सब भी ध्यान ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आज सीधे क्या रिजल्ट याद रखने हैं, जो रिजल्ट है आपको वो देखने हैं, रिजल्ट ही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये सोल्यूशन नहीं होता है। ये एग्जाम में डेरिवेशन के लिए पूछे जाते हैं, बोर्ड वगैरह एग्जाम जैसे होते हैं, अपना टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है उसमें के लिए होता है। पर अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो लेकिन आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखना कि डैम्ड में ये होता है, डैम्ड में ये होता है, पर ये चीजें याद रखनी है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो हाथ से आपसे दो सीक्वेंस मिलेंगे, तो मैं डायरेक्टली जो लिखता हूँ क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपसे जरूरत है, यानी मैं बोलूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो सी एक्स डॉट प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस एक्स इक्वल टू 0 था। यहाँ पे देखो इसको और मैंने मॉडिफाई किया था, तो ये आया था, तो प्लस एस बाई एम एक्स इक्वल टू 0। तो देखो अब आपके पास ये चीज़ें मिल गई हैं ना, ये चीज़ें मिल गई, मैंने सिंप्लीफाई किया इसको, ये चीज़ें आ गई। अब देखो सी बाई एम की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कितना होता है ये याद रखना है आपको। सी बाई एम की वैल्यू क्या होती है, एस बाई एम की वैल्यू पता है कि ओमेगा एन स्क्वायर होता है, तो सी बाई एम की वैल्यू बेटा क्या होता है, सी बाई एम की वैल्यू होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो सी बाई एम की वैल्यू आपको याद रखना है 2 जीटा ओमेगा एन। जीटा क्या है यहाँ पर, जीटा है बेटा डैम्पिंग फैक्टर, जीटा क्या है आपके पास, जीटा आपको इस तरह से मिलेगा, तो जीटा आपको मिलेगा आपके पास, इसे जीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीटा, जीटा को बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं, डैम्पिंग या और फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, या डैम्पिंग रेशियो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। तो जीटा की वैल्यू बेटा क्या आती है, जीटा की वैल्यू आपने डायरेक्टली याद रखना है c/2 अंडर रूट एस इंटू एम। तो ये भी है जीटा की वैल्यू आ गई। सी आपको पता है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग है, सी है कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, अपन टोटल अपन है 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एम। तो ये वैल्यू आपको दो चीजें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, एक ये याद रखनी पड़ेगी, एक ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर याद रखते हैं दोनों तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ओमेगा एन क्या बेटा, ओमेगा एन आपको पता ही है, ये है ओमेगा एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई एम है। तो ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता ही है अंडर रूट एस बाई एम। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट याद है। जीटा आपको क्या है, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग की फैक्टर है। सी आपको पता ही है डैम्पिंग को क्या है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। एम मास पता ही है, जीटा पता ही है, 2 पता ही है, सी पता ही है, सब कुछ पता है। ओमेगा एन की वैल्यू आपने ये निकाला, ये भी पता है, सब कुछ पता हो गया इस इक्वेशन से। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो निकाल लोगे। तो निकालना क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा है ये देख, इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है, सिंगल फ्रीडम डिग्री अभी है, विस्कस डैम्पिंग फोर्स दिया है, यानी क्वेश्चन दे रखा है बेटा 60 एक्स डबल डॉट प्लस 5 एक्स डॉट प्लस 4 एक्स इक्वल टू 0। तो आपसे बोला डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, मतलब जीटा, जीटा क्या बेटा, डैम्पिंग रेशियो, जीटा का वैल्यू आपको पूछा है। तो कोई बात नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आपने बताया था कि सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 बाई कितना हो जाएगा 16 एक्स डबल प्लस 4 बाई 16 एक्स, यही हो गया आपके पास। बेटा ये कितना होता था आपके पास, ये हमने बताया था 2 जीटा ओमेगा एन होता है। ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा कितना बेटा, ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा 4 बाई 16। ओमेगा एन कितना हो जाएगा आपके पास 2 बाई 4, 1 बाई 2 ओमेगा हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपको निकालना है 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता है 5 बाई 16, कितना है 5 बाई 16। ओमेगा एन की वैल्यू पता है 1 बाई 2, तो
तो बेटा यहाँ पे मैंने ओमेगा 1 की वैल्यू 1/2 रख देता हूँ, तो 2 से 2 कटेगा, तो जीटा बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/16। यही तो डैम्पिंग रेशियो था, यही तो डैम्पिंग रेशियो था, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कितना आसान था, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करो, 2 जीटा ओमेगा एन रखना है बेटा। यहाँ पे क्या लिखना है, इसको 2 जीटा ओमेगा एन हो गया। जैसे देखो प्रीवियस मैंने बताया था, सेम टू सेम बताया था कि C/m की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 जीटा ओमेगा एन हो गया। S/m की वैल्यू कितना था बेटा, S/m की वैल्यू आपको पता था ओमेगा एन स्क्वायर, ये क्या आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगा इसमें रख देंगे, तो 2 जीटा इंटू ओमेगा एन हो जाएगा। C आपको पता है, इसका रेशियो पता ही था आपके पास, तो वो सेम आपके पास क्या है, सभी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे वहां से। ठीक है, तो जीटा हो गया, इसको ऐसे भी कर लेते, ऐसे भी कर लेते, C दिया होता, कुछ दिया होता है आपसे, S दिया होगा, M दिया होगा, तो आपके पास सभी इक्वेशन के अल्टरनेटिव फॉर्मूला अवेलेबल हो गए यहाँ से। ठीक है, तो ये रही कॉन्सेप्ट किससे। चलो आगे देखते हैं। देखो अब बात करते हैं, तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे इक्वेशन की बात करें, इसका इक्वेशन की बात करें, तो C/m था x डबल डॉट एक डॉट प्लस S/m x इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या था, इसकी जगह क्या रखा था मैंने, इसकी तरह सर 2 जीटा ओमेगा यहाँ रख दिया था, x डॉट प्लस S/m, यानी ओमेगा एन स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। यही इक्वेशन था। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास क्या आता था, वही रूट आते थे, अल्फा की वैल्यू क्या आती थी, तो देखो अल्फा 1, तो यहाँ से देखो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो आपके पास यहाँ से 2 रूट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे, क्योंकि डबल ऑर्डर क्वेश्चन है, 2 रूट मिलेंगे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 आपके 2 रूट हो जाएंगे, कितने होंगे, ठीक है, वो रूट हो जाएंगे आपके पास, अल्फा 1 2 के रूट हो जाएंगे। तो इसके रूट जो होंगे बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस जीटा लिख देता हूँ, रूट आता नहीं क्वेश्चन में, देखो प्लस माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1, ठीक है, ये आपके पास ओमेगा एन, ये रूट हो जाएंगे। तो देखो जीटा की वैल्यू डिपेंड करता है कि क्या होगा, जीटा की वैल्यू की बात करेंगे, +1 होगा कि -1 होगा कि 0 होगा, तो क्या चीज़ें आएंगी, तो वो आपसे आ गया। अगर जीटा की वैल्यू 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, और जीटा की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो सकता है, और जीटा की वैल्यू कितना हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, तो क्या होगा, जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गया था उसे बोलेंगे ओवर डैम्प हो गया, क्या हो गया, ओवर डैम्प हो गया, यानी इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, ठीक है, ओवर डैम्प हो गया, इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प होगा जाएगा, तो बेटा ये इसमें नहीं होगा, ठीक है, ओवर डैम्पिंग में सिस्टम में नहीं होगा, जिसे कुलॉम्ब सिस्टम बोलते हैं, क्या सिस्टम बोलते हैं हम लोग, कुलॉम्ब सिस्टम बोलते हैं हम लोग। जीटा की वैल्यू कब हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, जीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, जीटा इक्वल टू 0 मत बोलो, जीटा को 1 बोलो, 0 तो हो जाएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, जीटा की वैल्यू 1 बोल लो, जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्रिटिकली डैम, क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकली डैम, क्रिटिकली डैम्प, तो ये हो जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड। अब जीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर डैम्प, क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प, अंडर डैम्प, ठीक है, तो हो जाएगा अंडर डैम्प, जीटा की वैल्यू लेस देन हो जाएगा तो अंडर डैम्प। तो देखो आपके पास मैं सिस्टम की बात करूंगा, अंडर डैम्प को बोलते क्या बोलते हैं बता, हम लोग विस्कस डैम्पिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्कस डैम्पिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा बेटा, किसका आएगा, जीटा वैल्यू लेस देन 1, तो यही आपके पास कंसीडर है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन नहीं लेंगे, लेंगे क्या होता है, ये इसमें होगा जीटा वैल्यू लेस देन 1, जीटा वैल्यू लेस देन 1 हो गया बेटा, ये वाइब्रेशन सिस्टम आता है, ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन होगा, इसमें नो वाइब्रेशन होगा, इसमें नो वाइब्रेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, इसमें जीटा वैल्यू लेस देन होगा, इसमें ही वाइब्रेशन होगा, तो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है जीटा लेस देन 1, यानी विस्कस डैम्पिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विस्कस डैम्पिंग की बात करेंगे या अंडर डैम्पिंग की बात करूंगा, जीटा लेस देन 1 है, यही हमारा क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आप क्या हो जाएगा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। तो देखो आपसे बताऊं, मैं आपको बताता हूं क्या अंडर डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लेस देन 1, तो जीटा वैल्यू लेस देन 1 हो गया, ठीक है, यही आपके पास उसमें वाइब्रेशन होगा, क्या होगा,
वाइब्रेशन होगा आपका, अकर होगा, वाइब्रेशन अकर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर डैम्प बोलते हैं, अंडर डैम्प बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, या विस्कस डैम्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्कस डैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो आप जीटा वैल्यू लेस देन 1 से कंसीडर करेंगे। अगर मैं जीटा वैल्यू 1 से लेस देन करता हूं तो बेटा रूट क्या आई थी, रूट आई थी आपके पास अल्फा 1 2 रूट आई थी आपके पास, वो आई थी आपके पास, वो रूट आई थी आपके पास माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस आई ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास रूट, या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन, ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस ओमेगा आई ओमेगा डी, तो ओमेगा डी आपके पास ये हो जाएगा, ये ओमेगा डी हो गया, क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, क्या हो जाएगा ओमेगा डी। तो ये इसके आपके दो रूट हो जाएंगे अल्फा 1 2, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट होगी इसकी कहानी, किसकी, अंडर विस्कस डैम की, अंडर विस्कस डैम की। इसका सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन निकालते हैं, यहां पे देख लेते हैं, सोल्यूशन निकाल के छोड़ते हैं, आगे देखते हैं उसके आगे। इसका सोल्यूशन हो जाएगा अंडर डैम्प का सोल्यूशन, अंडर डैम्प का सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास, सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास। तो x इक्वल टू बेटा क्या लेंगे, आपके पास कोई x कैपिटल x है, ये क्या है कैपिटल x, और e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ठीक है, ओमेगा एन टी इंटू साइन, ठीक है, किसका साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा डी प्लस ये हो जाएगा ओमेगा डी इंटू टी, ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन, किसका, अंडर डैम्प का सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, ये x क्या हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड, और क्या हो जाएगा फाइव बेटा क्या हो जाएगा फेज एंगल हो जाएगा यहाँ पर, फेज एंगल, दिस इज द फेज एंगल, एंड ओमेगा डी क्या है, ये क्या है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या आपके पास डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशंस सॉल्यूशन। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, अब देखो ओमेगा डी क्या हो गया यहाँ पर, ओमेगा डी आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा पीरियड, डैम्प्ड टाइम कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई ओमेगा डी हो जाएगा, इसका मतलब 2 पाई बाई ओमेगा डी आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा सेकेंड में हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका ओमेगा डी बाई 2 पाई हो जाएगा। तो सेम कुछ वही रहेगा, जहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी था वहाँ डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिससे ओमेगा डी के वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये रहेगा इनटू ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट रही, ठीक है। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे, इसके आगे देखेंगे इसका डिक्रीमेंट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो पर है। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, खुश रहें।